दोस्तों, देश के युवाओं के लिए जिस मुद्दे पर ना कोई नेता बात करता है, ना कोई टीवी चैनल इस मुद्दे पर डिबेट करता है, ना ही कोई पूर्व क्रिकेटर इतने बड़े मुद्दे पर बोलने की हिम्मत जुटा पाया है। उस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत दिखाई है बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने, जिसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। गौतम गंभीर ने बहुत सख्त शब्दों में जय शाह और सौरव गांगुली के साथ मोदी सरकार को भी एक तरह से आईना दिखाया है। हालांकि मोदी सरकार के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। गौतम गंभीर ने जिस बड़े मुद्दे को सीधे शब्दों में उठाया है वो है क्रिकेट फैंटेसी ऐप का, जो ऑनलाइन जुआ खिलाया जाता है। एक तरह से बहुत सारी ऐप आ गई है, आपको टीम बनाने के लिए बोला जाता है। हालांकि खुद रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को समझ नहीं आता कि क्या टीम बनाई जाए। हर मैच के बाद, हारने के बाद बोलते हैं कि सीख रहे हैं हम हार से, हम वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई वर्तमान क्रिकेटर और पूर्व क्रिकेटर जिन क्रिकेट फैंटेसी ऐप का विज्ञापन करते हैं, लोगों को ऑनलाइन जुआ खिलाने की बात करते हैं और उसमें यह भी आता है बाकायदा चेतावनी कि इसमें वित्तीय जोखिम हो सकता है, आपको लत पड़ सकती है। तो जो वर्तमान क्रिकेटर हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं वो इनका विज्ञापन क्यों करते हैं, इस मुद्दे को उठाया है सीधे शब्दों में गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने सीधे सौरव गांगुली की आलोचना करते हुए जो कहा, जरा सुनिए। अगर बीसीसीआई अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं तो आप अन्य खिलाड़ियों से ऐसा नहीं करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें इसे भारत में पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। यह राज्यवार नहीं हो सकता। किसी को भी इसका सपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आईपीएल में अधिकांश विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग साइटों से ही आता है। यह बीसीसीआई का सामूहिक निर्णय होना चाहिए कि हमें ऐसा होने देना चाहिए या नहीं। तो गौतम गंभीर ने सीधे शब्दों में सौरव गांगुली पर निशाना साधा है कि जब वो इस तरह की ऐप का विज्ञापन करते हैं, ऑनलाइन जुए का विज्ञापन करते हैं, तो खिलाड़ियों से क्या उम्मीद करें। गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्यवार की बजाय देश भर में इस पर बैन लगाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि गौतम गंभीर जब भी अगला सत्र आएगा तो उसमें भी इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि बाकी सब ने इस मुद्दे पर आंख मूंद ली है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे मीडिया हो, या फिर पूर्व क्रिकेटर हो, बीसीसीआई हो, कोई भी क्यों ना हो। तमाम लोग जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं उन्हें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि देश के करोड़ों युवा इस चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं जिस मुद्दे को गौतम गंभीर ने सीधे शब्दों में उठाया है। गौतम गंभीर को भी इससे नुकसान हो सकता है कि बीसीसीआई को सीधा टारगेट कर रहे हैं तो अब कमेंट्री करने को कम मिले, या हो सकता है गायब ही कर दिया जाए। सब तो बीसीसीआई के हाथ में, सब तो सौरव गांगुली और जय शाह के हाथ में है। और जब पैसे का खेल है तो गौतम गंभीर ने जिस मुद्दे को उठाया है कि ज्यादातर स्पॉन्सरशिप इन्हीं कंपनियों की तरफ से मिलती है, तो इससे पैसा जुड़ा है। और पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया का भी आप इसमें खेल देखिए कि खबरें दिखाई जाती हैं कि इसने ड्रीम 11 में अपना मुकद्दर बदल दिया। जो लाखों लोग रोजाना हारते हैं, एक आध का मुकद्दर बदलता है हर मैच के साथ, लेकिन लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं। कई युवा सुसाइड तक कर लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं, माँ बाप का क्रेडिट कार्ड साफ कर देते हैं। इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन उनको मीडिया नहीं उठाता। क्या कभी कोई टीवी डिबेट देखी, जबकि ये मामला कोर्ट तक भी गया था, जहां कोर्ट ने ये आदेश माना था कि ये स्किल का मामला है। हालांकि स्किल का इसमें क्या है, स्किल का मामला आप फैंटेसी के तौर पर ले सकते हैं, जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा कि आप गिफ्ट हैम्पर वगैरह रख सकते हैं इनाम में, लेकिन कैश को इसमें शामिल ना किया जाए। ये गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर इसमें कैश शामिल है तो ये सीधे तौर पर जुआ है, ऐसा कहा है गौतम गंभीर ने, और उनकी बात बिल्कुल सही दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें जो रोजाना लॉटरी लगती है 1 करोड़ की या 50 लाख की, जो भी अलग अलग होती है, उसके अलावा हेड टू हेड जुआ खिलाया जाता है कि आमने सामने के मुकाबले होते, 3 लोगों के, 2 लोगों के, उसमें ऐप अपना कमीशन काट लेता। अगर इसी तरह का जुआ किसी पार्क में खिलाया जाए, किसी के घर में खिलाया जाए तो पुलिस उठा कर ले जाती, लेकिन इन ऐप पर ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों इसको स्किल का मामला मान लिया गया है? जो आपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सारे चैनल पर जो स्पोर्ट्स एंकर हैं, अपने आप को खेल का संवाददाता बताते हैं, उनके बराबर में या फिर पीछे बैकग्राउंड में आपको देखा होगा तमाम क्रिकेट फैंटेसी ऐप के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। वो खुद बोलते हैं कि आप इन पे टीम बनाइए और जीत सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन जब पत्रकार करते हैं, क्रिकेटर करते हैं, तो फिर
देश के युवाओं का क्या होगा? बीसीसीआई ऐसी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप लेती है, खिलाड़ी ऐसी कंपनियों के विज्ञापन लेते हैं, तो गौतम गंभीर की बात को क्या सुना जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।